सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इनपुट एंड आउटपुट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आ जाते अपने इस कोडिंग सेक्शन की तरफ। तो आज हम पहले सीखेंगे कि कैसे सिंपल इनपुट लेना होता है यूज़र से। लेट्स सपोज मैं प्रिंट करना चाहती हूँ हाउ आर यू, ठीक है, या फिर लेट्स सपोज हेलो। ठीक है, फाइन, दैट्स इट। अब शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो हेलो हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज ये तो मैंने लिखा है यूजर को कि मैं उनको कुछ मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे यूजर से इनपुट लेना है। क्या लेना है कि प्लीज राइट योर नेम। फाइन, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये नाम ऐसे नहीं आएगा, वो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले आप इसको ए डिक्लेयर कर दो, ए इनपुट। फाइन, प्लीज राइट योर नेम एंड देन प्रिंट ए। फाइन, तो मैंने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया तो लिख रहा है प्लीज राइट योर नेम। लेट्स से किसी का नाम रुचिता है, सो वी विल राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे डिस्प्ले आ गया हमारे पास आउटपुट में रुचिता। बट यहाँ पे एक चीज हम लोग नोटिस करते हैं, जब भी हमें इनपुट लेना होता है और उस इनपुट में हमें अल्फाबेट्स भी चाहिए, नंबर्स भी चाहिए, लाइक इन अ बेसिक सेंस हमें स्ट्रिंग चाहिए इनपुट में। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनपुट लिखते हैं। इनपुट क्या करता है? इनपुट लेने का काम करता है। सो दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं ऑलरेडी जो हमारे सिस्टम में रिजर्व्ड होता है। सो इनपुट एंड प्रिंट इज वन ऑफ देम। फाइन, तो अगर मुझे किसी से इनपुट लेना है तो मैं इनपुट फंक्शन यूज करूंगी, बट सिर्फ और सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, सो आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग दिस थिंग। फाइन, अब साथ ही साथ अब इनपुट ले रहे हैं तो अब नंबर भी इनपुट ले लेते हैं। आप कहोगे तो इनपुट में जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इनपुट यूज किया है, ठीक है, तो क्या इनपुट से नंबर नहीं ले सकते हैं? ले सकते हो, पर वो स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। अब नंबर लेने के लिए अगर मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए, ठीक है, तो मैं इंट लिखूंगी। लेट्स सपोज इंट के बाद भी इनपुट आएगा, बिकॉज हमें इंट किस में चाहिए? इनपुट में चाहिए ना, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, राइट? उसके लिए लिख दूंगी प्लीज राइट योर एज। फाइन, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं जैसे ये करूंगी तो मैं नीचे लिख देती हूँ प्रिंट ए। केस सेंसिटिव है तो स्मॉल ए रहेगा। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे लेट्स सपोज 18 है आपका एज, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 18 आ गया। फाइन, अब यहाँ पे मैं एक और काम कर सकती हूँ कि जो भी आएगा, लेट्स सपोज आपका एज जो भी है, तो बी में क्या कर दूंगी मैं, आपका एज ए में आप कुछ भी एंटर करोगे, ए प्लस 10 डाल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर दूंगी बी। फाइन, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एज है 18, तो आउटपुट क्या आएगा? 28। फाइन, सो दिस इज द थिंग। तो यानी कि नंबर को नंबर की तरह ही इंटरप्रेट करा और उसमें 10 जोड़ दे रहा है। फाइन, बट आपका डाउट तो अभी भी एक ही है ना कि इंट क्यों लिख रहे हो? इनपुट पे ही ले लो, जब इनपुट भी नंबर ले सकते हैं। रुको, अब देखो मैंने किया। अब मैं लिख देती हूँ 18, यहाँ पे आ गया एरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करेगा, ये ऐड नहीं करने वाला है। अब उसमें भी आ गया, अब डेटा टाइप पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये एरर क्यों आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही लेना चाहते हैं तो हम इंट यूज करेंगे। जब आप इंट यूज करोगे तो उसमें आप अल्फाबेट्स नहीं एंटर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर जाएगा। हालांकि जब आप सिर्फ और सिर्फ इनपुट यूज कर रहे हो तो आप नंबर और अल्फाबेट्स दोनों ले सकते हो। बट कभी भी इनपुट में जब आप नंबर लोगे, ठीक है, तो उसको आप नंबर के साथ सीधा नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैंने कर दिया ए प्लस ये, नहीं, तो 1810 अब काम कर रहा है, बिकॉज अब दोनों स्ट्रिंग में आ गए हैं। ठीक है, इनपुट भी किसी भी इनपुट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो a प्लस 10 जो है
आपका 18 प्लस 10 28 नहीं दे रहा है, आपने 18 दिया ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया एज इफ ये ए बी हो और ए बी के साथ 10 जोड़ दिया हो, ठीक है। मतलब ए बी का मतलब यही है कि अगर आपने इनपुट 18 के जगह ए बी लिखा होता तो ए बी के साथ भी वो आगे 110 जोड़ देते, तो इसमें एडिशन नहीं कर रहा, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। नहीं होता कि एक पेपर को मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, फिर मैंने उसको टेप से जोड़ दिया, तो वो वैसे जुड़ रहा है, समझे? आई गेस दिस एग्जाम्पल वर्क्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमने सिंपल इनपुट एंड आउटपुट ले लिया, डिफरेंस समझ लिया, ठीक है। अब हाँ, लेट्स सपोज एक और चीज मैं बता देते हैं आपको। अगर मुझे चाहिए कि लेट्स सपोज मुझे किसी को बोलना है कि प्लीज आप एंटर करो किसी भी सर्कल का रेडियस, बट वो रेडियस लेट्स सपोज अब डेसिमल में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है। आई मीन प्रॉपर इंटीजर भी हो सकता है एंड डेसिमल में, यानी कि जो डॉट वाला डेसिमल है जिसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ ए। प्लीज राइट योर एज, या फिर यहाँ पे रुको, प्लीज राइट रेडियस मेजरमेंट। तो पहले स्टॉप करना होगा एंड देन छोड़ो, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्लीज। अच्छा, a इज इक्वल्स टू दिस थिंग, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो वो वापस में लिखती हूँ, फ्लोट इनपुट, बस रेडियस लिख दो, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट करवा दूंगी, ए प्रिंट कर दो। क्यों नहीं काम कर रहा है ये? रुको मैं नया फाइल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे। a is equals to float, it's not happening. a is equals to float input, अच्छा ठीक है, रेडियस, फाइन। तो ये पूछने लगा मुझसे रेडियस, ठीक है, मैं लिख दूंगी कि प्रिंट ए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25.2, वापस से 25.2 आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। बट हाउ एवर अगर मैंने यहाँ पे ना लिख दिया इनपुट, सॉरी इंट लिख दिया, तो आपका फ्लोट में ये कंसिडर नहीं करेगा। मैं 25 मैं पॉइंट लिख रही हूँ तो भी एरर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर आया कि बोल रहा कि सिर्फ इंट ही लेगा, आपका फ्लोट में जा रहा नंबर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा, समझे? सो आई होप इतना आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, बिकॉज हम ये सब लिख देते हैं बट समझ नहीं आता कि फ्लोट का काम क्या हो रहा है, इंट का काम क्या हो रहा है, सिंपल इनपुट का काम क्या हो रहा है, सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। फाइन, तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। यानी कि लेट सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, अब देखो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग डेसिमल में भी दे सकते हैं। तो बेस्ट केस हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर डेसिमल में भी जा सकता है तो हम फ्लोट लेते हैं। पर हाँ, फ्लोट में आप इंटीजर भी ले सकते हो और डेसिमल भी ले सकते हो, पॉइंट वाला डेसिमल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं जब नॉर्मली बात करूंगी तो डेसिमल इसको मैं डेसिमल ही बोलूंगी, ठीक है। जहाँ डिफरेंस आएगा मैं यहाँ पे बता दूंगी अलग से। अब देखो फ्लोट के अंदर आप नॉर्मल नंबर भी ले सकते हो जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, बिना डेसिमल के, बिना डॉट के, और डॉट वाला भी ले सकते हो। लेकिन आप जब इंटीजर लिख रहे हो ना नंबर के आगे, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर ही जाएगा, ये डेसिमल डॉट वाला नंबर आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या बोले, एक नंबर ले लो और उसका एक स्क्वायर रूट आप प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं बी में क्या कर देती हूँ, आप देखो स्क्वायर रूट प्रिंट करने के लिए आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है बट हम वो यूज नहीं करने वाले हैं। फाइन, तो हम लोग अभी दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे, खुद से अपना एक लॉजिक लगाएंगे बिना
बिल्ट इन फंक्शन का यूज किए हुए। तो कोई भी नंबर होगा, लेट्स सपोज ए में हमने कोई नंबर ले लिया, ठीक है, उसको देखो अंडर रूट होता है ना, यानी कि 1/2 रूट अंदर कोई भी नंबर होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 0.5 के साथ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी द स्क्वायर रूट ऑफ a is comma once again b, फाइन। तो यहाँ पे अब मैं, अच्छा रेडियस लिखा है मैंने इसको, चलो कोई बात नहीं, अभी बाद में नंबर चेंज कर दूंगी। लेट्स सपोज मैंने कर दिया 4, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2.0, फाइन। तो यहाँ पे रेडियस नहीं, नंबर लिख देते हैं। अब लेट्स सपोज 100 लिख दिया मैंने ये। अब चलो डेसिमल नंबर पे ट्राई कर लेते हैं, 4.4, ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आपको, तो थम्स अप दे देना कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट है तो पहले वो भी मुझे बताओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने डेटा टाइप्स की तरफ। तो देखो, हर किसी न किसी चीज का एक टाइप होता है, कोई भी हम लोग अगर एलिमेंट देते हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे देखो आप, हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलोइंग बिल्ट इन कोड डेटा टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं, नंबर, देन स्ट्रिंग, देन लिस्ट, देन टपल, देन डिक्शनरी। अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है, धीरे धीरे बता रही हूँ। देखो, डेटा टाइप्स फॉर नंबर्स, अब नंबर्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आ जाता है आपको याद आ जाएगा, बिकॉज हमने कल ही किया है। इंटीजर्स आ गए, ठीक है, जिसमें इंटीजर्स, साइन इंटीजर्स, बूलियंस आ गए, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स, देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जिसमें डेसिमल आते हैं डॉट वाले, एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू, जो a प्लस b j के फॉर्म में होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स हम नंबर्स का देखने जा रहे हैं, इसमें इंटीजर्स है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो कल ही हमने इन सबके बारे में डिस्कस किया। इंटीजर्स विच इज प्योरली नंबर, नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है, तो इंटीजर्स भी बोलते हैं, नहीं तो साइन इंटीजर्स भी बोलते हैं। बूलियंस में क्या जाता है हमारे पास डेटा टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, जिनकी ट्रू की वैल्यू क्या रहेगी 1 एंड फॉल्स की 0। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि जो डेसिमल नंबर्स में आ जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी a प्लस बी जे के फॉर्म में जो होता है, ठीक है। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो देखते हैं। नाउ अब इंटीजर्स के पास आ जाते हैं। इंटीजर्स होते हैं साइन एंड बूलियंस, ठीक है। बूलियंस में क्या है, इंटीजर्स देखो कंफ्यूज मत होना, अगर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ लिखा है जहाँ पे डॉट नहीं आ रहा है, लाइक 5.2 27.520 इस वे में। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है ना, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बूलियंस में अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो वो 0 हो जाएगी, एंड अगर ट्रू है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी कि जहाँ पे हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, 0.1 2.0, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं इन सबको। आप देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स से बेसिकली आप ये लेकर के चलो, जहाँ पे डेसिमल नंबर यूज होता है सिंपल टर्म्स में 2.5, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स है एज स्टेटेड अबव, जो भी नंबर a प्लस बी जे के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे भी लिखा है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रीट करते हैं, जहाँ पे j इज √-1, ठीक है, अंडर रूट -1। तो a क्या होगा, द रियल नंबर, एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, फाइन, बोथ ऑफ विच आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली एज फ्लोट वैल्यूज। तो इन सबको जो रियल नंबर्स है, इसको हम लोग इंटीजर में नहीं इंक्लूड करते हैं, इनको हम लोग किसमें इंक्लूड करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। You can retrieve the two components using attribute references. Z point real number gives the real part, and Z plus Z dot imaginary gives the imaginary part, ठीक है, as float number not as a complex value। तो कॉम्प्लेक्स इसको अलग अलग नहीं देता है, जैसे Z में मैंने एक नंबर स्टोर किया, तो मैं अगर लिख दूं Z पॉइंट रियल, तो आपको कौन सा पार्ट देगा, A वाला, क्योंकि एक मिनट में जरा कलर चेंज करूँ, एक बार मैंने गलती की बोलने में, एक को हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट, एंड जो बीजे आ जाएगा ये आपका इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा। तो इफ आई हैव रिटन z प्लस z डॉट इमेजिनरी, तो ये बीजे वाला आपको दे देगा हिस्सा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द रेंज ऑफ पाइथन नंबर्स, ठीक है।
इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट एक बार देख लो। डेटा टाइप इंटीजर्स एंड अनलिमिटेड रेंज सब्जेक्ट टू अवेलेबल वर्चू। देखो हर चीज का ना एक रेंज होता है सिस्टम में, ठीक है। बुलियन का बस याद रख लो, ट्रू का 1, 0 का फॉल्स जाएगा, ठीक है। एंड आई मीन फॉल्स इज 0 नंबर में अगर इंडिकेट करे तो ये सारे के सारे जो है ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पाइथन में थोड़ा अलग आर्किटेक्चर हो जाएगा, सी में थोड़ा सा वैरी कर जाएगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, एंड सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा आर्किटेक्चर है। जैसे 64 बिट का आ गया, 32 बिट का आ गया, इन दैट वे, फाइन। अब डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग्स, सो आई होप नंबर तक का क्लियर है, बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको कल एक लेक्चर में कर रखा है, ठीक है। तो अभी समझने में आसानी रही होगी। नाउ डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग्स की कौन सी डेटा टाइप आ गई भाई? अब देखो, all strings in Python 3.x are sequence of pure Unicode characters. Unicode is a system designed to represent every character from every language. A string can hold any type of known characters. That is, अब string में क्या क्या आ सकता है? Letters आ सकते हैं, numbers आ सकते हैं, special characters of any known scripted language, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये आप सिंबल नहीं यूज कर सकते हो। अभी तक हमने पढ़ा था ना, आइडेंटिफायर्स में सिर्फ अंडर्स को यूज करते हैं, बट नहीं, स्ट्रिंग में आप हर तरीके के, इनफैक्ट हिंदी वाले भी लेटर्स आप यूज कर सकते हो, उर्दू के यूज कर सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज उर्दू, राइट। तो जो भी नंबर है आप यूज, अगर वो रिकॉग्नाइज है सिस्टम के अंदर तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अ पाइथन स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इट्स इंडेक्स। अभी इसमें मत जाओ, आगे क्वेश्चन आएगा तो हम समझेंगे कि अगर स्ट्रिंग का हमें कोई भी इंडिविजुअल आइटम चाहिए या फिर स्ट्रिंग का पूरा आइटम चाहिए तो हम लोग इंडेक्स का एक्सेस करके उसको निकाल सकते हैं आउटपुट में। नहीं समझ में आएगा अभी? Valid string indices are 0, 1, 2 up to length -1 in forward direction। अब देखो ये वाला समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फाइन। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स सपोज मैंने ना नेहा बोला है, नेहा के ऊपर जरा ध्यान देना। मैं पूछूंगी कि इसका जरा लेंथ बताना, कितने कैरेक्टर्स हैं। आप क्या बोलोगे? इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, अभी इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर मत जाओ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट दिस थिंग। आप क्या बोलोगे? 4 कैरेक्टर्स है, राइट। तो जरा नंबरिंग करो। आप क्या करोगे? नेहा एन को स्टार्ट करोगे, एन से स्टार्ट करोगे ना बाय डिफॉल्ट। एन को 1 बोलोगे, ई को 2, 3, एच को 3 एंड ए को 4। बट दैट इज रॉन्ग। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से, ठीक है। एंड कहाँ पे खत्म होगा? क्योंकि 4 लेंथ का है, सो जो भी लास्ट का, जैसे लेट्स सपोज टोटल कैरेक्टर जितना भी होगा उसमें -1 लेंथ पे खत्म होगा। टोटल कैरेक्टर 4 है तो कहाँ पे खत्म होगा? -1, दैट इज 3। ऑफ कोर्स अगर 0 से नेहा स्टार्ट हो रहा है, एन स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट तो आपका पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ से? वो भी 0 से स्टार्ट होने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो पीछे से स्टार्ट कर रहे हो तो -1 से स्टार्ट करोगे, -0 से नहीं, ठीक है। इस टाइम अगर आप राइट से लेफ्ट जाओगे, अगर आप एच से स्टार्ट करोगे तो आप -4 पे खत्म करोगे, ये नहीं कि -3 से। तो राइट टू लेफ्ट जाते टाइम थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा हो जाता है। तो यानी कि ए हो जाएगा -1, एच हो जाएगा -2, ई हो जाएगा -3 एंड एन हो जाएगा -4। सो आई होप ये इंडाइसेस वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो ओके, लेट्स सपोज इसको मिटा देते हैं अब। सो दूसरा डेटा टाइप था हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप विच इज लिस्ट। अभी के लिए इतना समझो, अगर कोई भी आपके पास आइटम है एंड वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होकर स्क्वायर ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है एंड में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट हो तो चलेगा बट वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होकर स्क्वायर ब्रैकेट पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स रखना है आपको, तो आपको कॉमा देना पड़ेगा। एक और चीज, अगर उसमें आपको नंबर रखने हैं, ठीक है, और नंबर को एज अ नंबर ही रखना है, स्ट्रिंग में नहीं इंक्लूड करना है, तो आप उनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाओगे। बट अगर आपको कोई भी कैरेक्टर रखना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग में ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो आपको उसको डबल कॉमा, सिंगल कॉमा नहीं तो ट्रिपल कॉमा के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। जैसा इफ आई विश कि मुझे इसको नंबर में ही चाहिए, नंबर 102, तो मैं इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाऊंगी। बट ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट नेहा इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोग इसको कैरेक्टर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऊपर AEIOU जो भी लिखा है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इनको हम लोग डबल कॉमा नहीं तो सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स जो भी है उसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने कैरेक्टर्स के पास, डेटा टाइप के पास, विच इज टपल्स। देखो
अगर लिस्ट की बात हो रही है, टपल की बात हो रही है, डिक्शनरी की बात हो रही है, सेट की बात हो रही है, इनका बस आप यही देखना कि ये लोग स्टार्ट कैसे हो रहे हैं, कौन से ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से ब्रैकेट पे खत्म हो रहे हैं। तो इफ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारे पास डिक्शनरी है वो स्क्वायर ब्रैकेट पे स्टार्ट होगा एंड टपल जो है वो कर्व ब्रैकेट पे स्टार्ट होगा, यानी कि कर्व ब्रैकेट पे स्टार्ट होगा एंड कर्व ब्रैकेट पे खत्म होगा। फाइन, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, राइट। अब इसके अंदर भी सेम कहानी है, अगर नंबर को नंबर की तरह रखना है तो आप कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाओगे, बट अगर कैरेक्टर्स आ गए तो कैरेक्टर्स को बाय डिफॉल्ट आपको हर जगह कहाँ कैसे रखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही, वरना एरर आ जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे आपके पास दो लेटर्स वर्ड्स आ जाएंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। एक हो सकता है म्यूटेबल, दूसरा है इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल चीजें क्या होती है ना, जिनको मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इम्यूटेबल चीजें क्या हो सकती है, जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर म्यूटेबल की बात की जाए तो ऐसा एलिमेंट जिसके, ऐसा चीज जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको म्यूटेबल बोलते हैं। अब टपल जो है ना आपका इम्यूटेबल चीज है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट एक बार मैंने दे दिया उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, ना मैं उसके अंदर चीजों को ऐड कर सकती हूँ, ना ही डिलीट कर सकती हूँ, ना ही चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। बट वेयर एज डिक्शनरी के अंदर जो भी मेरे पास लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज है मेरे पास, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, दिस इज म्यूटेबल। फाइन, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेटा टाइप की तरफ, विच इज सेट। अगेन मैंने कहा कि ब्रैकेट देख लेना जरा, किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सेट क्या होता है, हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, विच इज क्रिएटेड लाइक लिस्ट, ठीक है, बट विथ दिस कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास ऐसा एलिमेंट है जिसके ब्रैकेट्स जो है कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहे हैं एंड इसी कर्ली ब्रेसेस से खत्म हो रहे हैं और उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेट। फाइन, अब आते हैं डिक्शनरी के ऊपर। देखो डिक्शनरी में ना थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आ जाता है, हल्का सा, डिफिकल्ट नहीं है, ये भी इजी है। डिक्शनरी में क्या होता है, अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट भी है ना तो उसके भी फर्दर टू कंपोनेंट है। क्यों, एक होगा आपका की और एक होगा वैल्यू, ठीक है। जैसे नॉर्मली डिक्शनरी के पास जाओगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, लेट्स सपोज वॉवल्स लिखा होगा, ठीक है, एंड वॉवल्स का सामने मीनिंग होगा, है ना। डिक्शनरी जाओगे तो वहाँ पे डिफाइन किया रहता है। लेट्स सपोज डिक्शनरी में एक वर्ड है एक्सटैटिक, ठीक है, तो एक्सटैटिक इज अ वर्ड, तो उसको की बोल देंगे और उसके सामने वाले मीनिंग को क्या बोल देंगे, की एंड इट्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है, हटा देते हैं इसको, कि डिक्शनरी कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। एंड डिक्शनरी जो होता है ना, ये इसको अनऑर्डर्ड सेट में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। सो की वैल्यू पेयर्स कहाँ पे होते हैं, डिक्शनरी में, तो ये आ सकता है क्वेश्चन में, सो कीप इन माइंड विद लाइक दिस थिंग। नाउ विद द रिक्वायरमेंट दैट विद इन अ डिक्शनरी द नो टू कीज कैन बी सेम, ठीक है। अब कभी डिक्शनरी में देखा आपने, जो रियल डिक्शनरी होती है आपके पास, कि दो सेम वर्ड्स यूज कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, एक ही वर्ड इन जनरल नहीं होता है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आते हैं। अब मुझे कहीं कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि कुछ कुछ वर्ड्स जिनके दो मतलब होते हैं, मैं बस रेफरेंस के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो पाइथन की डिक्शनरी होती है ना, वहां पे अगर आपने एक बार ए लिखा है जिसको की बोलते हैं, ठीक है, तो आप वापस से इस की को यूज नहीं कर सकते हो, वापस आपको चेंज करना ही पड़ेगा। आप ई लिख सकते हो, आई लिख सकते हो, ओ लिख सकते हो, यू वी डब्ल्यू व्हाटएवर, बट यहाँ पे एक चीज आ सकती है कि आपसे पूछ लिया कि आपने बताओ, क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे, आपको बताया गया कि की का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट क्या वैल्यू का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। ए का वैल्यू भी आप 1 रख सकते हो, 2 का भी वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 3 का भी 1 रख सकते हो, बट की उसकी अलग होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो वैल्यू में हमारे पास एलिमेंट होगा उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपके पास एक समरी दी गई है नीचे कि कोड डेटा टाइप्स क्या है पाइथन में। बेसिकली नंबर आ जाता है, सेट आ जाते हैं, ठीक है, फिर एक स्पेशल लिटरल नन होता है जब कोई वैल्यू रिटर्न करने को नहीं आती है, फिर सीक्वेंसेस आती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आ जाता है, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट।
फिर मैपिंग्स आती है, तो डिक्शनरी किसके अंदर आ जाएगी आपकी, मैपिंग्स के अंदर, ठीक है। और नंबर्स के अंदर फर्दर क्या, इंटीजर, जिसके इंटीजर के अंदर भी बूलियन आता है। बूलियन क्यों, क्योंकि 0 1 होता है, 0 1 किसके अंदर आ गया, इंटीजर के अंदर। फिर फ्लोटिंग पॉइंट अलग से, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से है। अब यहाँ पे है नीचे आपका म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल टाइप्स, ठीक है। पाइथन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इम्यूटेबल चीजें क्या होती है, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखो आपको नोट्स चाहिए होगा, मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया पाइथन के अंदर, p इज इक्वल्स टू 5, q इज इक्वल्स टू p, r इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो आप जब आप इसको कोड में लिखोगे तो आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैं जा रही हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 10, फाइन। वापस से मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया इसको कि भाई पाइथन तुम ना a की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो 5 प्रिंट करेगा। तुम बोलोगे क्यों भाई, स्टार्ट तो मैंने 10 से किया था, तो तुमने 5 क्यों किया। देखो जो भी आप वेरिएबल को लास्ट वैल्यू असाइन करते हो ना, वो वही प्रिंट करेगा। आपको याद होगा तो कल मैंने आपको ना एक एग्जाम्पल दिया था, बोला था a प्लस इज इक्वल टू 5 अगर मैंने लिख दिया तो आपकी वैल्यू जो होगी, मैं जैसे कमेंट का यूज करके बताती हूँ आपको, तो आपकी जो a की वैल्यू होगी कैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करेगा, a प्लस 5 के जैसे, ठीक है। तो a की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, 10 थी, तो 10 में 5 जोड़ोगे तो कितना जाना चाहिए, 15, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, इन दैट वे। तो जब आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, सो दैट इज म्यूटेबल, ठीक है। सो कीप इन माइंड दिस थिंग। सो एक्सप्रेशन मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 + 5 या कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, आप उसको वो भी बोल सकते हो। उसके बीच में अगर आप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ लगा रहे, a और b एंड c, इनका मतलब अलग होता है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। z नॉट इक्वल टू x, ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमेशा अरिथमेटिक वाला अगर फिगर यूज हो रहा है वही नहीं एक्सप्रेशन होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये मैंने आपको कल ही आपको बता दिया था, ये सारी चीजें बेसिक चीजें बताई थी, इन सबका एग्जाम्पल आगे आएगा तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। कंसिडर बिलो गिवन एक्सप्रेशंस व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट एंड डेटा टाइप, ठीक है। a की वैल्यू, अब देखो a, b है 3, 6, यानी कि जो पहले a लिखा है तो RHS में भी जो पहला होगा वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। b की वैल्यू सेकंड नंबर पे है यहाँ पे, तो सेकंड नंबर वाली, यानी कि b की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर मैंने बोला कि c इज इक्वल्स टू b बाई ए, c में किसकी वैल्यू स्टोर करो, b बाई ए। कल मैंने आपको बताया था अगर सिंगल डिवीजन है तो पॉइंट में नंबर आएगा, 6/3 2.0, फाइन। अगर मैंने लिख दिया सेम चीज b फ्लोट डिवीजन है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर मैंने लिख दिया b मॉड्यूलस a 3/6.0, ठीक है। एक है आपका इंटीजर, एक है आपका फ्लोट, तो आंसर किस में आएगा आपका, फ्लोट में आएगा, समझे। फ्लोट और इंटीजर, तो किसकी सुप्रीमेसी बन रही है यहाँ पे, फ्लोट की, ठीक है। इवैल्यूएटिंग रेशनल एक्सप्रेशंस, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया ना कुछ कम, आप कंपेयर करो दो चीजों के बीच में, तो यहाँ पे वही चीज लिखी है, a इज लेस देन p। अगर सही में अगर लेट्स सपोज a 5 होगा b 3 होगा, तो अगर 5 इज लेस देन 3 तो ये तो फॉल्स है ना, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। बट अगर b की वैल्यू 5 है एंड c की वैल्यू 10 है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहां से देखो, अब मैं बोल रही हूँ 5 इज लेस देन 10, ट्रू, ठीक है। अब देखो एंड तभी इवैल्यूएट होगा जब दोनों ट्रू होंगे। अब इसके लिए इसको ट्रू होना पड़ेगा। सो इज 10 लेस देन 5, इट्स फॉल्स, तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो ये हट गया रास्ते से। अब f और 3 इज लेस देन 18, तो ये तो ट्रू। अब और क्या बोलता है कि एक बस कोई एक ट्रू हो जाए मैं चल जाऊंगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, तो यानी कि अब ट्रू चल गया आगे, ठीक है। अब बोल रहा है एंड आ गया, नॉट 8 लेस देन 18, तो क्या अब बोल रहा है कि जो 8 है वो जो भी रिजल्ट आएगा 8 इज लेस देन 18, ये तो ट्रू है ना। बट नॉट क्या बोल रहा है कि जो भी आएगा रिजल्ट उसका उल्टा कर दो, यानी कि फॉल्स, ठीक है। अब एंड के पास क्या आ गया, जो रिसेंट वाली थी टी एंड एक आ गया एफ। एंड कब चलेगा, जब टोटली ट्रू आएगा, बट ये तो फॉल्स आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स, समझे। अब है टाइप कास्टिंग एंड टाइप कन्वर्जन, यानी कि जो भी आपके पास डेटा टाइप जाएगा उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज या आप एग्जांपल्स करोगे आगे तब आपको बताती हूँ।
चलो अभी बता देते हैं आपको, ठीक है। अगर मैंने आपसे टाइप कास्टिंग यानी कि मैंने अगर डेटा टाइप को चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया आपको इंट से इंट इनपुट नंबर लिख दो भाई, कोई भी नंबर लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया बी में क्या बोला है कि फ्लोट ऑफ ए। मैंने क्या किया इसमें, यहाँ से देखो राइट से लेफ्ट जाना, ठीक है। जो ए हमारे पास वैल्यू आया था ऑफ कोर्स वो डेसिमल में नहीं आएगा ना, बिकॉज मैंने इंट दे दिया यहाँ पे। तब जो भी नंबर आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर दो, बाहर क्या लिखा है फ्लोट, डेसिमल में डाल दो, और इसको किस में स्टोर कर दो, बी वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगी प्रिंट बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया 15.0 आया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। फाइन, तो ये हमारे पास कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन होता है। तो आज के लिए मैं होमवर्क ये दे रही हूँ, पहले खुद से बढ़ गया हो ये वाला एक्सपेरिमेंट, हम लोग ये सारा जो भी क्वेश्चन है फंक्शंस है कल हम लोग करने वाले एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। आज के लिए बस ये रीड करो ताकि थोड़ा पहले से आपके माइंड में जाए, बिकॉज ये सिंपल है बहुत, ठीक है। ये नोट्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, पहले खुद पढ़ के आओ ये इतना, ठीक है। तो अभी तक का हमने जो भी किया है लेटेस्ट डिवाइस में, आप ये समरी इसका पढ़ लेना, आई गेस अभी बहुत लंबा हो गया है। कल हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो मैंने आज होमवर्क दिया आपको, एंड कल से हम लोग स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल दैट इज लूप वाला के ऊपर हम लोग काम करने वाले, बिकॉज लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड ऑफ योर सिलेबस। हालांकि मैंने लूप वाला भी इंक्लूड कर दिया पीडीएफ में, तो आपको पहले से पढ़ के आना, तो आप ये भी पढ़ लो, ठीक है। कल हम लोग लूप के ऊपर काम करने वाले हैं, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो मिलता है कल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।